welcome to science class. Today study very interesting chapter, that is microorganism. Friends and foe. Friends means क्या होता है? मित्र and foe means दुश्मन, शत्रु जिसे बोलते हैं. क्लास 8 से पढ़ेंगे. तो फर्स्ट वी नो माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सभी के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है. तो फर्स्ट वी नीड नो देयर आर मेनी काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स फाउंड अराउंड अस. मतलब हमारे चारों तरफ क्या है, बहुत से प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं. एंड आल्सो लिविंग इनसाइड आवर बॉडी. बाहर तो रहते ही हैं हमारे चारों तरफ, और हमारे बॉडी में भी क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं. देयर आर मेनी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर इनविजिबल टू नेक्ड आई. क्या होते हैं, बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जिन्हें हम खुली आंखों से क्या कर सकते, नहीं देख सकते. तो आइए जो फर्स्ट टॉपिक है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव. वेयर डू लिव. इट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं. तो आइए से जानते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एवरीवेयर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रत्येक जगह प्रेजेंट होते हैं, सच एज एयर, वाटर, सॉइल, फूड स्टफ, सीवेज, एज वेल एज इनसाइड आवर बॉडी. ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एयर में, हवा में, पानी में, या फिर खाने के ऊपर, फूड स्टफ जितने भी हैं, खाने वाली चीज़ें हैं, या फिर सीवेज नालियों में, या हमारे बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं. इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ एनी प्लेस विदाउट देम. मतलब इनके बिना कोई भी ऐसा जगह नहीं होगा जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाए, ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते. द मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोब्स इज फाउंड इन नेचुरल सबस्ट्रेटा. मतलब जो मैक्सिमम नंबर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल, प्रकृति, जो भी प्रकृति वाली चीजें हैं वहाँ पाए जाते हैं. रिच इन ऑर्गेनिक फूड हैव ए सुटेबल टेम्परेचर एंड मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन. ये ऐसे जगह पे, मतलब जिस जगह पे इन लोगों को सुटेबल कंडीशन मिल जाता है ग्रो करने के लिए, वहीं क्या होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा क्या है, वो टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब टाइप पढ़ेंगे, कितने प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं. तो some microbe live alone while other grow in group called colonies. मतलब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या होते हैं, सिंगल पाए जाते हैं, एक अकेले रहते हैं. लेकिन बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या होते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं, कॉलोनी में, जिसे कॉलोनी बोलते हैं. जैसे कई सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं, कॉलोनी बोलते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 5 मेन टाइप. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या किया गया है, 5 प्रकार में बांटा गया. मतलब 5 प्रकार के होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. कितने प्रकार के होते हैं, 5. फर्स्ट क्या होते हैं, बैक्टीरिया. बैक्टीरिया, अब देखते हैं बैक्टीरिया होता क्या है.
बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स विच आर फाउंड ऑल अराउंड अस। बैक्टीरिया क्या होता है? सिंगल सेल होता है, मतलब एक ही सेल से मिलकर बना होता है, जो क्या होता है? चारों तरफ पाया जाता है। दे आर मोस्ट द स्मॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन आवर प्लेनेट। जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, इस पे क्या है? बैक्टीरिया। ये एक ऐसा मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ही स्मॉलेस्ट और ओल्डेस्ट है, मतलब सबसे पुराना और सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया एग्जिस्ट एज सिंगल सेल और इन फॉर्म ऑफ ए चेन। बैक्टीरिया क्या होता है? सिंगल सेल भी होता है या फिर एक चेन के रूप में पाया जाता है जो बैक्टीरिया होता है। दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप। जो बैक्टीरिया का शेप क्या होता है? अलग अलग विभिन्न प्रकार का होता है। तो सम शेप के बारे में जानते हैं, जैसे रॉड शेप, रॉड शेप, स्फेरिकल, स्फेरिकल और कर्व। ऐसे ही मतलब बहुत से प्रकार का जो शेप होता है बैक्टीरिया का, अलग अलग प्रकार का होता है। कोई रॉड शेप, कोई स्फेरिकल, तो कोई कर्व शेप। नेक्स्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नेक्स्ट टाइप जो है वो क्या है? सेकेंड प्रोटोजोआ। सेकेंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है टाइप के अंतर्गत आएगा वो क्या है? प्रोटोजोआ। दीज आर यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है? जो प्रोटोजोआ होता है यूनिसेलुलर होता है और माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब बिना माइक्रोस्कोप के हम लोग प्रोटोजोआ को क्या कर सकते? नहीं देख सकते। दे आर मोस्टली एक्वाटिक इन नेचर। ये क्या होता है? एक्वाटिक में जो वाटर में पाया जाए, मतलब पानी में। मोस्ट जो प्रोटोजोआ होते हैं वो कहाँ रहते हैं? वाटर में, मतलब पानी में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड एट द बेस ऑफ मेनी फूड चेन एज वेल एज दे पार्टिसिपेट इन मेनी फूड वेब। मतलब ये क्या होते हैं? जो फूड होता है, फूड के स्टॉक के ऊपरी सतह पे क्या होता है? पाया जाता है। दे आइदर कैप्चर देयर फूड आर पैरासाइट। ये क्या होते हैं? दूसरे मतलब जीव के ऊपर, मतलब दूसरे फूड स्टॉक के ऊपर रहकर ये क्या करते हैं? अपने भोजन को लेते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोल सकते हैं? जो प्रोटोजोआ होते हैं उन्हें पैरासाइट भी बोल सकते हैं। सम प्रोटोजोआ आर हार्मफुल टू अस। कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं? बहुत ही नुकसानदायक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। इनसे क्या हो सकता है? डिजीज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है थर्ड, वो क्या है? फंगी। फंगी फंगी देखते हैं क्या होता है? फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट एज दे लैक क्लोरोप्लास्ट एंड हेंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। क्या होता है? फंगी नॉन ग्रीन प्लांट होता है। ये क्या होता है? नॉन ग्रीन प्लांट। और ये इसमें क्या होता है? जो क्लोरोप्लास्ट होता है, एक पिगमेंट होता है जिन्हें क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ये क्या होता है? फंगी में एब्सेंट होता है, मतलब नहीं पाया जाता है। इसकी वजह से ये प्लांट कैसा होता है? नॉन ग्रीन होता है। जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो प्लांट कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। लेकिन फंगी कैसा होता है? नॉन ग्रीन, मतलब ग्रीन नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट जो पिगमेंट होता है जिसकी वजह से लीफ ग्रीन होती है वो नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट जो है फोर्थ टाइप वो है एल्गी। एल्गी क्या होता है?
मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। दैट हैज नो रूट स्टेम और लिव्स। इसका एल्गी जो होता है इसके ना ही स्टेम होता है, ना ही रूट होता है, ना ही लिव होता है, कुछ भी नहीं होता है। मोस्ट एल्गी आर माइक्रोस्कोपिक बट सम लाइक सीवीड्स आर क्वाइट लार्ज। क्या होता है, अधिकतर जो एल्गी होती हैं वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एल्गी हैं जिन्हें क्या कर सकते हैं हम लोग देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप के। नेक्स्ट है जो फिफ्थ है वायरस। वायरसेस क्या होते हैं? वायरस आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जो वायरस होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया। मतलब ये क्या होते हैं, जो फर्स्ट बताए थे बैक्टीरिया, इनसे बहुत ही क्या होते हैं, जो वायरस होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। दे डू नॉट हैव एनी पार्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर। जो वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है कोई मतलब निश्चित उसकी बनावट नहीं होती है, उसका स्ट्रक्चर कोई निश्चित नहीं होता है, किसी भी शेप में हो सकता है। अ वायरस इज लाइक नॉन ग्रीन थिंग्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। वायरस क्या होते हैं, एक नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जो हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गेनिज्म को बॉडी के बाहर क्या होता है, पाया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वी मीन्स हम लोग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बोथ यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है हमारे लिए क्या होता है, यूजफुल भी होता है, उपयोगी भी होता है, एंड हार्मफुल भी होता है, हानिकारक भी होता है। बट मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मलेस और इवन बेनिफिशियल फॉर अस। बस वही बता रहा है, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे लिए हार्मलेस होते हैं, मतलब नुकसान पहुंचाते हैं, और बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, मतलब लाभदायक होते हैं। सम माइक्रोब्स आर एक्सट्रीमली हार्मफुल सच एज वायरस। कुछ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बता रहा है जो हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, जैसे वायरस ये क्या है, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। प्रोटोजोआ ये भी क्या है, ऐसा वायरस है, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। देयर आर सम यूजफुल माइक्रोब्स एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। कुछ यूजफुल और हार्मफुल माइक्रोब्स को पढ़ेंगे। यूजफुल सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले जानेंगे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल होते हैं किस लिए होते हैं। तो फर्स्ट जो यूजफुल है वो क्या है, मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड।
ऑर्गेनिज्म जो कर्ड होती है, जिसे क्या बोलते हैं, दही बोलते हैं, ये क्या होता है, इसमें बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। दी बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, जो कर्ड में मतलब दही में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है उसका क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है उसका, लैक्टोबैसिलस। ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किस में पाया जाता है, दही में, मतलब कर्ड में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है, दूध से मतलब दही बनाने में मदद करता है। यही बैक्टीरिया है जो क्या करता है, दूध से दही बनाता है। तो ये पहला यूजफुल जान लिए कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या न कर्ड बना सकते हैं, न ही ब्रेड बना सकते। सेकेंड है कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब व्यापार के मतलब कॉमर्शियल यूज के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। और नेक्स्ट है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज और कहाँ करते हैं, मेडिसिन के पर्पज से, मतलब दवाएं बनाने के यूज से। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, नेक्स्ट जो यूजफुल है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। तो जो सेकेंड बताया है कॉमर्शियल पर्पज, थर्ड जो है क्या, मेडिसिनल, फोर्थ क्या है, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। मतलब ये सभी क्या है, इसका यूजफुलनेस है। अब नेक्स्ट जानेंगे हार्मफुल। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो जो हमारे पर इफेक्ट डालता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या है, फर्स्ट डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। डिजीज मतलब बहुत सारे रोग को हमारे अंदर क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलाता है। तो ये जब डिजीज फैलाएगा तो ये हमारे लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। सेकेंड जो है वो क्या है, ह्यूमन के लिए भी ये क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नुकसानदायक होता है। फिर डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, ये क्या होता है, प्लांट के लिए भी नुकसानदायक होता है। बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या होते हैं, प्लांट के लिए हार्मफुल होते हैं। और नेक्स्ट है थर्ड डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, मतलब ये क्या होता है, सबके लिए नुकसानदायक, ह्यूमन के लिए भी, प्लांट के लिए भी और एनिमल के लिए भी, सब में क्या होता है, डिजीज को फैलाता है। इसलिए इसका ये सब हार्मफुल है, डिजीज को फैलाना ह्यूमन में, प्लांट में या फिर एनिमल में। और क्या करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फूड पॉइजनिंग
फूड पॉइजनिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से फूड क्या हो जाता है, बहुत केस में ऐसा देखा गया है, ये जहर का भी काम कर देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उसमें ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, हमारे लिए जहर का काम करता है। फूड पॉइजनिंग कैन बी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, फूड पॉइजनिंग कब होता है, जब फूड क्या होता है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। फूड मतलब खराब फूड हो जाता है, और अगर उसे कोई खा लेता है तो वो कैसा बना देगा फूड को, पॉइजनिंग। मतलब जब भी जो भी खाएगा वो क्या हो जाएगा, उसके शरीर में पूरा जहर फैल जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, दिस मेक द फूड पॉइजनिंग। क्या होता है, कभी कभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो वो क्या करते हैं फूड में एक टॉक्सिक पदार्थ को छोड़ते हैं जो क्या होता है, पॉइजनिंग का कार्य करता है। अब फूड पॉइजनिंग से प्रिजर्व करने के लिए कुछ टेक्निक जानेंगे, कैसे मतलब फूड को सुरक्षित रखेंगे ताकि फूड पॉइजनिंग न हो। तो अब हम लोग पढ़ लेंगे फूड प्रिजर्वेशन। क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन, फूड पॉइजनिंग से बचना है तो हम लोगों को क्या होना पड़ेगा, फूड प्रिजर्वेशन को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो फर्स्ट जो मेथड अप्लाई करेंगे प्रिजर्व करने के लिए वो क्या होगा, कैनिंग एंड बॉटलिंग। फर्स्ट जो मेथड है बॉटलिंग। अब इसको जब हम डिटेल में बताएंगे तभी समझ पाएंगे कैनिंग और बॉटलिंग होता क्या है। तो कैनिंग इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन सील्ड कंटेनर। जैसे मार्केट में क्या होता है, कोई भी चीज शीशे के क्या होता है, पॉट मतलब जो बर्तन होता है शीशे वाले में एकदम सील्ड पैक होता है, उसमें क्या होता है रखा गया होता है। किस लिए रखा जाता है, प्रिजर्व के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए। या फिर बॉटलिंग, बॉटल जितने भी आते हैं वो भी क्या होते हैं, पैक होते हैं अच्छे तरीके से ताकि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म न जा सके। तो यही होता है कैनिंग एंड बॉटलिंग। सेकेंड है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर। मतलब कोई भी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा मतलब वाटर की मात्रा न के बराबर, बहुत कम, मतलब वाटर नहीं रहेगा तो क्या होगा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फूड पे इफेक्ट नहीं करेंगे। सिंस वाटर इज वन ऑफ द प्रीरिक्विजिट्स फूड इन सेल्ड कंटेनर, ये क्या करता है, मतलब जिस फूड में बहुत ज्यादा कोई भी पल्स हो, सीरियल हो, या फिर जैसे सब्जी बनाते हैं अगर उसे हम लोग सूखा बनाते हैं तो क्या होता है, ज्यादा टाइम तक उसको हम लोग रख सकते हैं। वही ज्यादा मात्रा में पानी डाल देते हैं तो वो क्या होता है, बहुत जल्दी खराब होता है। कोई भी जूस हो, पिकल्स जैसे अचार हुआ, उसको भी सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या करते हैं, वाटर नहीं ना डालते हैं, क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं, प्रिजर्व करने के लिए साल्ट डालते हैं। इस सब से क्या होगा, कोई भी चीज सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट है फ्रीज ड्राइंग। फ्रीजिंग जिसे बोल सकते हैं, फ्रीजिंग। हाँ, कोई भी चीज को अगर सुरक्षित रखना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीज का यूज कर सकते हैं। इनसे क्या होगा, कुछ ज्यादा समय तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फूड बचा रह सकता है। नेक्स्ट है कोल्ड स्टोरेज, मतलब फ्रिज से ही रिलेटेड है कोल्ड स्टोरेज। मतलब जिस कंडीशन में फ्रीज ना हो, जैसे देखते हैं ठंडी के मौसम में क्या होता है, जो भी फूड होता है वो जल्दी खराब नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसका मौसम कैसा होता है, टेम्परेचर बहुत ही लो होता है और ठंडा रहता है, इसके वजह से मतलब फूड खराब नहीं
नहीं होता है, तो वही बोल रहा है कोल्ड स्टोरेज, मतलब ठंडे जगह पे रख देते हैं तो क्या होगा, जल्दी से फूड खराब नहीं होगा। यदि फ्रिज नहीं है तो ठंडे स्थान पे रखें ताकि फूड आसानी से खराब ना हो। नेक्स्ट है पैस्चराइजेशन, जो 5th पॉइंट है वो क्या है? पैस्चराइजेशन मतलब इसमें क्या करते हैं, जो भी इट इज द मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट यूज्ड मेनली फॉर मिल्क, मतलब जो पैस्चराइजेशन होता है इस प्रोसेस से क्या करते हैं, टेम्परेचर को हाई करते हैं। टेम्परेचर अगर ज़्यादा कर देंगे मतलब टेम्परेचर दे देंगे, जैसे मिल्क को प्रिजर्व रखना है तो कई बार उसे क्या करेंगे, बॉयल कर देंगे। उससे क्या होगा, जो मिल्क होगा, दूध होगा, वो जल्दी से खराब नहीं होता है। तो पैस्चराइजेशन में मोस्टली मिल्क को ही प्रिजर्व किया जाता है। इरेडिएशन 6 जो है, ये क्या है, इरेडिएशन। इसका मतलब क्या होता है, दिस इज ए न्यू टेक्निक ऑफ प्रिजर्वेशन, ये एक क्या है, नई टेक्निक है। 5 तो मतलब हम लोग जानते थे, लेकिन ये क्या है, नई टेक्निक है। इसमें देखते हैं कैसे प्रिजर्व करते हैं। विच इज एट द स्टेज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, ये कौन सा, मतलब इसमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रिजर्व कर सकते हैं इस प्रोसेस में। The WHO has advised the use of this process only in the case of wheat, onion and potato। इसमें क्या होता है, जो WHO है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO को बोलते हैं। ये क्या बोलता है, मतलब इरेडिएशन के अंतर्गत केवल 3 चीजों को प्रिजर्व कर सकते हैं। वो 3 चीजें क्या हैं, तो देख लेते हैं। वीट, ऑनियन एंड पोटैटो, ये 3 चीजें हैं। वीट जानते हैं, गेहूं, ऑनियन प्याज और पोटैटो आलू, ये 3 चीजें हैं जो इरेडिएशन, जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है WHO के थ्रू यूज किया जाता है, ये 3 चीजों को प्रिजर्व करने के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है, जिसे पढ़ लेंगे, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? The main component of nitrogen cycle start with the element nitrogen in air। जो मेन नाइट्रोजन साइकिल का मकसद है वो क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है नाइट्रोजन साइकिल, तो नाइट्रोजन इन एयर, मतलब नाइट्रोजन में एयर का प्रेजेंट होना। 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड आर फाउंड इन एयर एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन विद ऑक्सीजन। क्या होगा, 2 नाइट्रोजन क्या होगा, 2 नाइट्रोजन क्या होंगे, एयर में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, वो नाइट्रोजन साइकिल हो जाएगा। जैसे NO2 बैलेंस करने के लिए ये क्या है, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे नाइट्रोजन प्लस एयर का मतलब ऑक्सीजन, जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड।
biological matter mostly through the action of bacteria and algae. It is a process known as nitrogen fixation. जो नाइट्रोजन इन एयर क्या होता है, एक बायोलॉजिकल पार्ट है। क्या होता है, बैक्टीरिया और एल्गी के एक्शन के कारण क्या होता है, आपस में एक क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का फिक्सेशन होता है, जिसे बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन लेग्यूम्स प्लांट सच एज क्लोर, लता एंड सोयाबीन फ्रॉम नोड्यूल्स ऑन द रूट वेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया टैक्ट। जितने भी मतलब पल्स, जितने भी दाल वाला प्लांट है, जैसे वो क्या बोलते हैं, क्लोर, सोयाबीन का प्लांट जो होता है उसके जड़ में क्या होता है, नोड्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन एल्गी और बैक्टीरिया क्या होते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट दिस प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। एनिमल क्या करते हैं, प्लांट से क्या लेते हैं, जो भी प्रोटीन्स होता है लेते हैं और क्या बनाते हैं, कुछ अदर किस्म का क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड बनाते हैं। When plant and animal die, bacteria and fungi present in soil convert the nitrogen waste. जैसे ही कोई भी प्लांट या एनिमल क्या हो जाता है, मर जाता है, तो सॉइल में, मिट्टी में क्या होती है, बैक्टीरिया और फंगी प्रेजेंट होती है। उसको क्या बना देती हैं, उसको नाइट्रोजनियस वेस्ट बना देती है, नाइट्रोजन कंपाउंड बना देती है, और प्लांट उसमें जब ग्रो करता है तो बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।